Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel World Times. It's all about a book, pen and education. तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. Don't forget to like, subscribe and comment on my videos. Thank you so much. Today's topic is all about Earth. It is the Earth as a planet. हम आज Earth को as a planet स्टडी करने जा रहे हैं. उसकी celestial position, उसके साइज़ एंड शेप को हम डिस्कस करेंगे. अर्थ जो है एज अ प्लानट इट इज़ ऑफ कोर्स आवर होम प्लानट, जहाँ पे हम रिज़ाइड करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, और ये दुनिया के बाकी तमाम प्लानट से डिफरेंट है. इसके बारे में जो अभी तक की इंफॉर्मेशन जो नॉन साइंस या नॉन यूनिवर्स में जो इसके बारे में फिगर्स कलेक्ट किए गए हैं, दोज आर दैट इट इज़ ओनली प्लानट इन द यूनिवर्स विच होस्ट लाइफ. ये सिर्फ वाहिद प्लानट है दुनिया का जिसके अंदर जिसमें अभी तक लाइफ को डिस्कवर किया गया है. अभी तक किसी भी और नॉन प्लानट पे लाइफ को की डिस्कवरी नहीं हुई है. ठीक है. इट्स रेडियस इज़ अबाउट 3,959 miles and it is the third planet in the row of planets in our solar system, and it is the fifth largest planet of our solar system. इसके अलावा ये वाहिद planet है जिस पे अभी तक लिक्विड फॉर्म में मैटर को डिस्कवर किया गया है, यानी लिक्विड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वाटर, यानी इसी वाटर की एग्जिस्टेंस जो है वो ओनली ऑन द प्लानट ऑफ अर्थ अभी तक हमने डिस्कवर की है. इसके अलावा ये जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी, सो मैंने उस पिक को इसके अंदर पुट कर दिया आपके पीडीएफ फाइल के अंदर. जो आपकी बुक का कोर्स है मैंने उसको स्टडी किया एंड मैंने देखा कि इस टॉपिक के लिए वही इन्फॉर्मेशन इनफ होगी, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन की एडिशन की ज़रूरत नहीं है. सो मैंने एक्सटर्नली कोई और इन्फॉर्मेशन पुट नहीं की है. जो अभी मैं आपको नोट सेंड कर रही हूँ और जो आगे मैं करूँगी इस टॉपिक की कवरेज, दोज विल बी इनफ इंशाल्लाह. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट कि जो अर्थ है दैट इज़ अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्डर. अर्थ की जो एज है अभी तक नॉन एज जो है दैट इज़ 4.6 बिलियन ईयर्स. एंड अर्थ के ऊपर जो लाइफ की एग्जिस्टेंस जिस टाइम से स्टार्ट हुई है दैट इज़ मेजर्ड अप टू 3.5 to 4 बिलियन ईयर्स अगो. सो यानी अबाउट 0.6 बिलियन ईयर्स लेटर जो है अर्थ के ऊपर लाइफ ने एग्जिस्ट किया, बिकॉज हमने बिग बैंग थियरी में पढ़ा था दैट ऑल द प्लैनेट्स आर पीसेस ऑफ सन. तो जो कूल डाउन होने की ड्यूरेशन है, सबसे पहले दिस वाज अ स्मोकी प्लैनेट. तो स्मोकी प्लैनेट होने की वजह से ग्रेजुअली टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ और टेम्परेचर ऑप्टिमम लेवल पे आया जहाँ पे जो बैक्टीरियम की लाइफ पॉसिबल हुई, एंड देन फ्रॉम दैट बैक्टीरियम लाइफ बिगेन. वहाँ से लाइफ ने मूव ऑन किया और मौजूदा शक्ल जो आज प्रेजेंट है यहाँ तक का जो एरा है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया गया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. सेकेंड पॉइंट इज़ इट्स अबाउट इट्स रोटेशन. इट्स रोटेशन पीरियड्स टेक 23 hours 56 minutes and 4 seconds. एंड इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है दैट इज़ 365 डेज, 365 प्लस 1/4 ऑफ अ डे. तो ये जो है इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा आवर्स ऐड कर दिया जाता है, और वो कहते हैं कि जो 1/4 है वो बेसिकली लीप ईयर्स में इस डे को ऐड किया जाता है. जब थोड़ा सा लेंथी ईयर होता है या मंथ की लेंथ के हिसाब से जो इसका रेवोल्यूशन होता है अर्थ का दैट इज़ अफेक्टेड. सो उस सूरत में 1/4 डे को ऐड किया जाता है. थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन्स दैट द मास ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 6 टन्स. ये वेट है अर्थ का, और इसकी एवरेज डेंसिटी और इसी तरह इसकी जो एवरेज डेंसिटी है दैट इज़ 5.52. इन फोर्थ पॉइंट दे एक्सप्लेन दैट इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर इज़ अबाउट 12,756 किलोमीटर्स. इसका जो इक्वेटोरियल डायमीटर है अलॉन्ग इट्स इक्वेटर जो इसके का डायमीटर है, लेंथ वाइज नहीं विड्थ वाइज इसका जो डायमीटर है दैट इज़ 12,756. और अर्थ जो है इसका जो इसके कोर में, इसके बिल्कुल सेंटर पे, डीप इनसाइड इट सेंटर इज़ मेड अप ऑफ आयरन और रॉकी मेंटल है इसका, एंड डायनामिक क्रस्ट है इसकी. डायनामिक क्रस्ट का क्या मतलब है मैं इसको आगे एक्सप्लेन करती हूँ. डायनामिक वर्ड इज़ बेसिकली यूज टू एक्सप्लेन मोशन. तो मूविंग क्रस्ट है. मूविंग क्रस्ट किस तरीके से है, दिस इज़ अ स्ट्रेंज फैक्ट अबाउट अर्थ, बट हम इसको आगे डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह. एंड मोर ओवर इट इज़ मेड अप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स बेसिकली जो है अर्थ क्रस्ट को कंपोज करती हैं. इसके स्ट्रक्चर को भी हम आगे मूव करके डिस्कस करते हैं. एंड 6 पॉइंट एक्सप्लेन्स दैट इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर. इसका एटमॉस्फेयर जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस. दैट इज़ बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस, और उसमें जो मेन या जो मेजर अमाउंट है दैट इज़ अबाउट 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन. देन
जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर अबाउट 3100 क्यूबिक माइल्स वाटर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। तो ओवरऑल जो एग्रीगेट है वाटर की अमाउंट वो यहाँ पे गिवन है कि एटमॉस्फेयर के अंदर कितना वाटर मौजूद है, और बाकी जो वाटर है वो अर्थ सरफेस के ऊपर ही इन द फॉर्म ऑफ ओशन, सीज एंड फ्रेश वाटर बॉडीज़ हमारे पास मौजूद होते हैं। देन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स आर ड्रॉन। वो कहते हैं जब हम अर्थ को ऑन अ मैप शो करते हैं तो हम इसकी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडिनल कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं, हम इसको लेंथ वाइज एंड हाइट वाइज स्टडी करते हैं ताकि हम डिफरेंट प्लेसेस की पोजीशन को एग्जैक्टली लोकेट कर सकें ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देन they say that earth's crust is rich in minerals। अर्थ क्रस्ट या अर्थ की जो सरफेस है उसमें मल्टीपल मिनरल्स मौजूद होते हैं, जिनमें से सम ऑफ द एसेंशियल मिनरल्स आर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स। देन अर्थ क्रस्ट इज बिलीव टू बी अ मोज़ेक ऑफ अबाउट 15 लार्ज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। इसका क्या मतलब है? ये कहते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट है वो बिलीव की जाती है कि अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ क्रस्ट के अबव से लेके इस सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ विच इज़ मेंटल तक जो अर्थ क्रस्ट का डिस्टेंस है वो दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ अबाउट 15 लेयर्स। वो 15 बड़ी बड़ी लेयर्स की से कंपोज की गई है। उसके बाद आके मेंटल आते हैं, उसके बाद देन कोर आता है। सो लिथोस्फेरिक यानी जो अर्थ लिथोस्फेयर कहते हैं ज़मीनी स्फेयर को, जिस तरह हम एटमॉस्फेयर कहते हैं विच इज़ द एरियल पार्ट जिसमें हवा होती है, उस पार्ट को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एंड जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का दैट इज़ नोन एज लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेरिक पार्ट जो है ऑफ अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ 15 लार्ज लेयर्स एंड ये इन द फॉर्म ऑफ रिजिड यूनिट। ये 15 जो लेयर्स होती हैं वो अलग अलग नहीं कंसिडर की जाती बल्कि एक सिंगल यूनिट की शक्ल में दीज आर मोबाइल, दीज आर मूवेबल एंड मूव इन स्लो स्पीड। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हम अभी अर्थ क्रस्ट एंड कोर एंड मेंटल की बात कर रहे थे, उसी जानिब हम अभी आए हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है बेसिकली अर्थ इज़ डिवाइडेड into three portions। द इनर वन इज़ कोर, द सेकंड वन इज़ एंड सेकंड एंड मिडिल वन इज़ मेंटल एंड द आउटर वन इज़ क्रस्ट। अब ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनके भी फर्दर आगे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट इनकी डिवीजन्स होती हैं। तो सबसे पहले जो है वो कहते हैं कि अर्थ की जो शेप है दैट इज़ जस्ट लाइक अ शेप ऑफ अनियन। ये एक अनियन की तरह की शेप होती है, और जो इसके अगेन उसी बात को रिपीट किया गया कि जो इसकी लेयर्स हैं उनको 3 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और जो क्रस्ट है दैट इज़ मेड अप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये अर्थ लेयर्स की डिफरेंट प्लेट्स की कम्बिनेशन के साथ बनी होती है। तमाम की तमाम जो क्रस्ट लेयर है उसके अंदर वो एक ही शक्ल में, वो एक ही बॉडी नहीं होती है, वो डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में क्रिएटेड है। और जैसे जैसे हम डीप इनटू द अर्थ जाते रहते हैं, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जाता होता है। देन वी हैव मेंटल सेकेंड नंबर पे आती है, और उसके बाद हमारे पास कोर होता है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस, आउटर कोर एंड इनर कोर। जो आउटर कोर होता है दैट इज़ स्लाइटली सॉलिड एंड इनर कोर इज़ लिक्विड एट ऑल। ओके, इसी जो मैंने आपको बात बताई है विच इन पैराग्राफ्स के अंदर इन्हीं बातों को एक्सप्लेन किया गया है। आपने इनको एक दफ़ा स्टडी कर लेना है, ठीक है। ऊपर जो गिवन डायग्राम है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डिफरेंट डिस्टेंसेस पे ये जो लेयर्स होती हैं एग्जिस्ट करती हैं। एंड इसमें और कोई ऐसा इतना पॉइंट नहीं है जो यहाँ पे बताने वाला हो। मोर ओवर दिस से दैट अर्थ मेंटल के अंदर क्रस्ट के नीचे मेंटल होती है विच मेक्स अप टू 82% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। एंड देन उसके अंदर जो है वो डेंस कोर होता है। कोर बेसिकली मेटालिक होता है, आयरन मोस्टली इसके अंदर मेटल मौजूद होता है, मोल्टन फॉर्म में होता है, ये पिघला हुआ आयरन होता है जो इनर कोर है उसके अंदर। और इसी आयरन की प्रेजेंस की वजह से और इसके मोल्टन होने की वजह से जब ये फ्लो करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आते हैं, यानी मैग्नेट जो है वो अट्रैक्शन शो करता है टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। बाकी इसकी जो ये लेयर्स हैं इनको डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बारी बारी, और उसके बाद हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे जिसमें डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं जो अर्थ एटमॉस्फेयर को इम्पेक्ट करते हैं। सो आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने इन नोट्स को रीड कर लेने हैं और आपकी जो भी क्वेश्चन हो आप देन मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Subscribe my channel and press the bell icon to stay connected and for new videos.
किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या पास्ट पेपर्स के लिए यूज़ द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।